हमारा आज का ये वीडियो घोस्ट राइडर वेंजेंस फॉरएवर स्टोरी का 7th पार्ट होने वाली है, जहां हमने अभी तक देखा कि जॉनी ब्लेज एक बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहा था। उसकी एक वाइफ, 2 बच्चे और वो एक अच्छे से टाउन में रह रहा था, लेकिन वो बस एक प्रिजन थी। लेकिन घोस्ट राइडर न सिर्फ उस कैद से आजाद हुआ बल्कि होटल में ह्यूमन ईटिंग मॉन्स्टर को खत्म किया। लेकिन अब FBI के पैरानॉर्मल यूनिट उसके पीछे है। सो अगर आप में से कोई इस चैनल पर या इस स्टोरी में नया है तो आपको इस स्टोरी के पिछले वीडियोस देख लेने चाहिए, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमिक बाजी। इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स बिगिन। जॉनी अब बस परेशान हो गया है, वो भी इसलिए क्योंकि घोस्ट राइडर ने बस उसका इस्तेमाल किया है। उसने जॉनी के थ्रू बस अपनी मर्जी को पूरा किया है। कभी कभी तो जॉनी जब सुबह उठता है तो उसके मुंह में ऐश का टेस्ट होता है एंड कभी कभी ब्लड उसके हाथों को रेड कर देता है। बस इसीलिए अब वो अपनी बाइक से दूर रहने वाला है। वो विस्की से भी दूर रहेगा जब तक वो फिगर आउट नहीं कर लेता कि आखिर चल क्या रहा है। वो अभी एक ऐसी रोड पर चल रहा है जो रेड नाम से फेमस है। यहाँ पर पेड़ इतने घने हैं कि दिन में भी अंधेरा रहता है। यहाँ से निकलने वालों को लाइट जलानी पड़ती है। ये रोड ऐसी रोड है कि कभी कभी यहाँ से कुछ गाड़ियाँ या कुछ ट्रक निकलते हैं, वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते ही नहीं। फैमिलीज गायब हो जाती हैं। मानो इस रोड पर ब्लैक टॉप की अपनी एक अलग ही भूख है। इसकी ग्रेविटी भी अलग है कि तभी वहाँ पर मरा पड़ा हुआ एक हिरन अपनी आंखें खोल देता है। यहाँ एक ट्रक के बारे में काफी सारी रूमर्स हैं कि वो किसी भी वक्त रोड पर आता है और उसके सामने आने वाला इंसान या गाड़ी तो बस मानो खत्म। जॉनी रोड पर गुजरने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगता है और तभी एक कार रुकती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। ये जगह अननोन सेमेट्री है जहाँ पर कोई कहता है, आपने मुझे बुलाया एल्बेस्टर, मैं आ गया। वहाँ कुछ लोग और आते हैं। वो एल्बेस्टर के बुलाने पर आए थे। एल्बेस्टर एक भेड़िए से एल्बेस्टर के रूप में आता है। एल्बेस्टर कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया तो तुम लोगों को ये तो पता ही होगा कि आज की ये काउंसिल किस लिए बुलाई गई है। जेब, जिसे हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, वो भी वहाँ आता है। वो कहता है कि जॉनी नाम के मेस को मैंने साफ कर दिया। वो सच में बहुत ही मेसी है। घोस्ट राइडर अपने काम पर लग गया है, लेकिन FBI उसके पीछे है और जॉनी को ये बात नहीं पता है। तभी उसे रोकते हुए एल्बेस्टर कहता है, बस हमने बहुत इंटरफेयर कर लिया, अब उसे ही चीजों को हैंडल करना चाहिए। तुमने काउंसिल की विल को तो सुना ही होगा। जेब कहता है, हाँ लेकिन हमें उसकी मदद करनी चाहिए। एल्बेस्टर बिल्कुल एग्री नहीं करता है। इधर जॉनी एक अनजान बंदे के साथ उसकी कार में जा रहा होता है। वो जॉनी से कहता है कि पता है मैंने तुम्हें लिफ्ट क्यों दी, क्योंकि ये जगह सेफ नहीं है। नई रोड्स तुम्हें एक अलग जर्नी पर ले जाती हैं, लेकिन ये एक पुरानी रोड है, ये तुम्हें एक अलग ही जर्नी पर लेकर जाएगी। तभी उनके सामने अचानक से एक ट्रक आ जाता है। जॉनी ये कहते हुए स्टीयरिंग को घुमा देता है, तुम्हें आगे देखना चाहिए मेरे दोस्त। लेकिन वो बंदा जॉनी से नाराज हो जाता है और ऐसा दोबारा न करने के लिए कहता है। वो लोग आगे जाते हैं तो देखते हैं कि एक ट्रक और एक कार की एक्सीडेंट हो चुका है और बहुत सारी भेड़ें और ड्राइवर जख्मी हालत में रोड पर पड़े होते हैं। जॉनी उन्हें देखकर मदद करने के लिए कहता है, लेकिन लिफ्ट देने वाला बंदा मना कर देता है और जॉनी पर ही पिस्टल लगा देता है एंड उस पिस्टल से जॉनी के ऊपर फायर भी कर देता है, क्योंकि ये रोड वहाँ से गुजरने वालों से एक सौदा करती है। वो सौदा ये होता है कि या तो खुद मरो या किसी और को मारकर आगे बढ़ो। जिस तरह से वो अपनी कार में बॉडीज को लेकर घूम रहा था, वो बंदा कोई साइको ही नजर आ रहा था। लेकिन पिस्टल की गोली से जॉनी बच जाता है, लेकिन उस बंदे का फेस ठीक ठाक नहीं बचता है। जॉनी कार से बाहर निकलता है तो तुरंत ही उसके सामने एक ट्रक आता है और कार को उड़ा देता है। तो शायद ये बात सच ही थी कि यहाँ पर एक ऐसा टोल है जो यहाँ से गुजरने वाले हर एक इंसान को देना पड़ता है। अब वो ट्रक ठीक जॉनी के सामने ही था। सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं एजेंट टालिया एंड एजेंट विल्मेर किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे होते हैं, जहाँ विल्मेर एजेंट टालिया के बारे में सर्च कर रहा होता है। लेकिन ये बात टालिया को पता चल जाती है। वो कहती है, तुम्हें सर्च
सर्च करने की क्या जरूरत थी, मुझसे ही पूछ लिया होता मैं बता देती। एंड देन वो बताती है कि जिस अंधेरे से वो हमेशा ही डरती रही थी वो उसका ही हिस्सा था, और एक दिन उसे अपने सीने में एक विंडो दिखाई दी जिसे उसने खोला और उस अंधेरे को अपना लिया, और अब उसे डर नहीं लगता है। लेकिन विल्मेर को ये सारी बातें हजम नहीं होती हैं। एंड अगेन वो घोस्ट राइडर की तलाश में निकलते हैं, लेकिन उनकी कार की हालत कौवों ने खराब कर दी थी। सीन शिफ्ट होता है एंड अगेन हम जॉनी के पास पहुंचते हैं तो ट्रक जॉनी के ठीक सामने था। घोस्ट राइडर तो मानो जॉनी के अंदर एक ऐसे कमरे में लॉक है जिसका लॉक लूज है एंड उसके हिंजेस पर काफी सारी जंग लगी हुई है। वो बस हर एक ऐसे मौके की तलाश में रहता है जिससे वो बाहर आ सके, लेकिन ये लड़ाई जॉनी के अकेले के बस की बात नहीं है। वहाँ एक कार में उसका ड्राइवर जिंदा था जिसे जॉनी बचाता है एंड उसे भाग जाने के लिए कहता है, क्योंकि जो सामने आने वाला था वो उस ड्राइवर के लिए सेफ नहीं था। उस रात वहाँ क्या हुआ अगली सुबह जॉनी को कुछ भी याद नहीं था। उस रात उस रोड का वो घोस्ट एंड वो रूमर्स हमेशा के लिए ही घोस्ट राइडर की आग में दफन हो गईं। अब वो रेड रोड रेड नहीं रही। आजकल वो ऐसी रोड पर चल रहा है जहाँ पर मॉन्स्टर्स छुपे हुए हैं, जहाँ पर बहा खून कोई ना कोई कहानी बताता है कि तभी उसे एक आवाज आती है, दिस शैडो कंट्री। जॉनी बार बार पूछता है क्या, वो किसने कहा, कौन है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। सो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें आपको ब्लड सर्कस की स्टोरी देखने मिलेगी, और ये ब्लड सर्कस क्या है वो तो आपको नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा। तो हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।